जय गणित। हमने लास्ट लेक्चर में अर्थमेटिक मीन की चर्चा करी थी। ठीक है। अर्थमेटिक मीन जो था वो पूरे एक ऑल ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड था। दिस इज बेस्ड अपॉन ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, बेस्ड अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशंस, मैथमेटिकल, ठीक है, नॉन पोजिशनल, ठीक, ये सब चीज़ें हमने इसके बारे में पढ़ी। ठीक है। तो इसमें देखें हम क्वांटिटी पर बेस्ड थे, न्यूमेरिकल फैक्ट्स थे हमारे पास, न्यूमेरिकल वैल्यू थी कि भाई जैसे सपोज बोर्ड मीन है 80 आया तो ये समझेंगे भाई बोर्ड में ऑन एन एवरेज हर बच्चे के 80 नंबर आए और उसको निकालने में हम हर ऑब्जर्वेशन का प्रयोग करेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज मीडियन। ठीक। मीडियन जो है दिस इज पोजिशनल एवरेज, मैंने पहले भी बेसिक्स में इसके बारे में बता दिया है। ये हमारा क्या होता है, एट्रीब्यूट पर बेस्ड है। ठीक, एट्रीब्यूट्स होते हैं ना जो हमारे गुण होते हैं उन पर बेस्ड है ये। तो एट्रीब्यूट्स ये उन पर बेस्ड है। ठीक है, ये उन पर बेस्ड अपॉन है। इसमें आप ये देखें हम ये सर्च करते हैं कि भाई इसकी सेंट्रल वैल्यू क्या है। ठीक, इसकी एक ऐसी वैल्यू देख रहे हैं पूरे डेटा सेट में या कुछ भी आपकी भाई गुण है उसमें आपकी सेंटर वैल्यू क्या है। ठीक, तो ये देखें मीडियन। अब मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि राम श्याम 5 स्टूडेंट हैं। सपोज राम श्याम घनश्याम और रमेश और मोहन, इन बच्चों के मार्क्स हैं सपोज मैथ्स में और साइंस में। ठीक है, ये मार्क्स आए, थोड़ा सा लॉजिक भी समझें इसका जो है। तो मार्क्स जो इसके जो आए हैं मैथ्स के अंदर आए हैं बच्चों के 48 आए हैं। देन असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ। ठीक है, और भाई असेंडिंग इसके लिख रहा हूँ तो उसके भाई जो नंबर इसके राम के यहाँ आए हैं वो उसके यहाँ भी आ जाएंगे साइंस में। भाई ये ज़रूर नहीं है साइंस में अच्छा ही कर रहा हो वो। ठीक, तो इसके असेंडिंग वे में लिख रहा हूँ मैं। ठीक, तो उसके तो हो सकता है आगे पीछे भी हो जाए, क्या पता जो मैथ्स में अच्छा है वो साइंस में अच्छा ना हो और जो साइंस में अच्छा हो मैथ्स में अच्छा ना हो, और क्या पता दोनों में बढ़िया हो या दोनों में घटिया हो। ठीक, तो भाई एक वो नहीं है, मैं ऐसे ही नंबर्स लिख रहा हूँ इनके 49, 50, 51, 52। ठीक, साइंस में सपोज इन्हीं के बंदों के नंबर आए हैं, राम के 10 आए हैं, इसके 20 आए हैं, इसके 30, इसके 90 आ गए और सपोज इसके 100 में से 100 आ गए। ठीक, अब अगर मैं इसको x मानूं और इसको y मानूं, ठीक, तो इनका अगर मैं सिग्मा x करके और इसका मीन निकालूं तो इसका मीन भी आप निकाल के देखना। ठीक, ये मैं निकाल ही देता हूँ। 8, 9, 17, 18, 20 एंड 7, 12, 7, 12, 17, 21, 25। तो 250 अपॉन में व्हाट आपका 5, क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं हमारे जो हैं। ठीक, 5 बंदे हैं सॉरी, तो भाई 50 का मीन आ गया इनका मैथ्स का। दिस इज़ द मैथ्स मीन। ठीक, अच्छा ऐसे ही सिग्मा वाई देखें इसमें, दिस इज़ व्हाट 30, 60, 150 एंड 100, 250, अगेन 250, अगेन वाई बार इज़ 250 अपॉन में आपका भाई 5, तो ये 50 आ गया, मतलब वाई बार भी 50 आ गया। ठीक, दोनों के अर्थमेटिक मीन जो हैं वो इक्वल हैं। लेकिन एक बार इस पर ध्यान से डेटा को देखें। अगर हम देखते हैं साइंस में ये दो वैल्यूज़ ने इनका एवरेज बैठा दिया 50, ये बंदे तो बहुत ही बेकार परफॉर्म करा इन्होंने जो है एज़ कम्पेयर टू दिस। अच्छा यहाँ आप देखें तो लगभग हर बच्चा ऑन एन एवरेज ठीक ठीक है। ठीक, मतलब अगर आपको ये हटा दिया जाए मीन से, मिस अंडरस्टैंडिंग हो सकती है ना कि 50-50 आए। आप इसको ध्यान से देखें तो भाई एक इन दो वैल्यूज़ ने इसका मीन भी बढ़ा दिया साइंस का। ठीक, तो अगर इसको देखते हैं आप नंबर्स को, ये ना देखें और इसको देखो तो आप कहोगे भाई मैथ्स बेटर है। मैथ्स में हर बच्चे का ऑन एन एवरेज ठीक ठीक कर रहा है वो। ठीक, मतलब इम्प्रूव कर सकता है अगर और मेहनत करे,
यहाँ तो बहुत ही ख़राब सिचुएशन में है 3 बच्चे जो हैं, ठीक। सही है, तो मतलब यहाँ पे हम इसको देख पा रहे हैं, गुणों को देख पा रहे हैं। वो किस वजह से देख पा रहे हैं हम उसकी मीडियन को सर्च कर रहे हैं कि भाई सेंट्रल वैल्यू क्या है परफॉर्मेंस की जो है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अर्थमेटिक मीन तो भाई नंबरों का है गेम, इसमें आप मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मीडियन बेसिकली मेरे को समझाने का मकसद ये था कि आपको ये समझ में आ जाए कि भाई हम क्यों सेंट्रल वैल्यू को भाई निकालने में लगे रहते हैं। क्योंकि सेंट्रल वैल्यू जो है वो निकालने से ये फ़ायदा होता है कि भाई हमें ये पता लग जाता है कि इससे दिस इज़ फर्स्ट 50% कवर कर रहा है। दिस एक चीज़ और, दिस कवर करता है फर्स्ट 50% डेटा। तो हमें एक आइडिया लग जाता है भाई 50% जो पहले वाले हैं उसमें कितना डेटा आपका आ गया है, ठीक। अब इसका अगर मैं मीडियन निकालता हूँ तो आप खुद देखना, आपका ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, ये इसका मीडियन है, इसका मीडियन भी कितना है 50 है। अब इसका मीडियन भी देखो आप, इसका मीडियन मैं अलग से निकालूं, अच्छा वैसे भी ठीक है, ये असेंडिंग में ये भी ठीक है, सो ये 30, तो मीडियन इसका कितना है 30, ठीक। तो भाई एक तरीके से देखा जाए तो परफॉर्मेंस वाइज ये क्लास मतलब ये सब्जेक्ट बेटर है देन साइंस। मैथ्स में ज़्यादा अच्छा बेटर कर रहे हैं बच्चे जो है इसके मुकाबले, ठीक। ओके है, तो लॉजिक समझ में आ गया भाई। हम इसके भाई एट्रीब्यूट्स के गुणों की चर्चा को इसी तरीके से देख सकते हैं, उनके मार्क्स को ऐसे अरेंज करके, और सेंट्रल वैल्यू क्या आ रहा है तो हमें एक आइडिया हो जाएगा इसकी सेंट्रल लोकेशन क्या है अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड, ठीक। और देयर रैंक्स भी हो सकती हैं यहाँ पर, ठीक। तो भाई ये हमारा मीडियन का एक शुरुआती एक आइडिया था कि क्यों ऐसा करते हैं। अब आते हैं मीडियन, अब मीडियन के हम 9th पार्ट पे जो हमने पढ़ा उस पे आ रहे हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ में हम क्या करते हैं, ठीक। जस्ट सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनको डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक। वैसे असेंडिंग में लिख दें, एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, पहला स्टेप, ठीक। दूसरा, उनको काउंट करते हैं, ठीक, काउंट देम, ठीक है। देन लेट इट बी एन, इफ एन इज ऑड तो मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं n+1/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक। मैं एक एक एग्जांपल जरूर कराऊंगा जो हमने 9th में पढ़ा था, लेकिन वो इसलिए करा रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट ठीक रहे, हम क्या पढ़कर आ रहे हैं और क्या आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। तो एक कनेक्टिविटी बनाने के लिए करा रहा हूँ, ठीक। n इज़, अगर आपका इवन है तो हम क्या करते हैं, उस स्थिति में मीडियन का फार्मूला होता है n/2th ऑब्जर्वेशन और प्लस में n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, इन दोनों का एवरेज कर लेते हैं, ठीक। ओके, ये आप देखें मीडियन का इंडिविजुअल सीरीज़ में हम जो कार्य करेंगे वो ये है, ठीक है। यही थीम आपके डिस्क्रिट में भी लगेगी, ठीक है। ये मीडियन की इंडिविजुअल सीरीज़ एंड डिस्क्रिट लिख दूँ, ठीक है। उसमें बस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे समझानी है, ये दोनों का मैं एक एक उदाहरण कराता हूँ हर टाइप का। सपोज़ आपको गिवन डेटा है, क्वेश्चन ऐसे ही ले लेता हूँ, बच्चों के यूटी हुए 10 में से नंबर आए, किसी के 3 ऐसे मैं लिख रहा हूँ, 2 2 3 4 1, आपका 4 7, ये आपके 3 3 6 9 बच्चों के नंबर हैं। सपोज़ 9 दोस्त थे, उनके नंबर ये आए, ठीक। अब मैं चाहता हूँ इसका मीडियन चाहिए मुझे, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको राइट करूँगा असेंडिंग या डिसेंडिंग में। सो सपोज़ असेंडिंग में मैं लिख रहा हूँ, तो भाई 1 आएगा, फिर 1 2 बार है, 2 बार लिखें, 2 भी 2 बार है, वो भी लिखें, 3 कितनी बार है, अरे वो भी 2 बार लिख दिया है, 4 भी 2 बार लिख दिया है, ठीक, और 7 1 टाइम है, ठीक। तो भाई अब इसको काउंट करें,
काउंटिंग पे पता लगा ये 9 है जो कि ऑड है, ठीक है, विच इज़ ऑड, यहाँ लिख दो विच इज़ ऑड, ठीक, विच इज़ हमारा क्या है, ऑड है। तो देयर फोर मीडियन का जो फॉर्मूला होगा दैट इज़ 9+1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। दिस इज़ 5th ऑब्जर्वेशन। आपने 9th में बहुत क्वेश्चन करे होंगे इसके, और याद रखें जो ये ऑब्जर्वेशन कॉपी करते हैं ना, ये असेंडिंग डेटा या डिसेंडिंग या जो हम ऑर्डर में लिखते हैं उसमें से देख के बताना होता है। जो गिवन क्वेश्चन है वो उसका कोई रोल नहीं है यहाँ, ठीक। 5th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 जो आपने अरेंज करा है डेटा वहाँ से पिक करो, 3 इज़ द मीडियन। ओके, दिस इज़ योर आंसर इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज व्हेन डेटा सेट इज़ ऑड, ठीक। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक इसमें से सपोज 4 मिटा दूं, ठीक, ये कितनी वैल्यूज़ रह गई अब आपकी, एक मैंने 4 मिटाया, तो अब जो वैल्यूज़ रह गई, अनदर एग्जांपल हो गया ये 8 आ गया जो कि क्या है, इवन है। तो अब देखें कि इस इवन वाले केस को कैसे डील करेंगे। इवन का जो मीडियन होगा दैट इज़ मीडियन इज इक्वल्स टू 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1/3 8/2 प्लस 1/3 अपॉन 2, दैट मीन्स 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 5th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। 4th ऑब्जर्वेशन जो असेंडिंग है डिसेंडिंग है उसमें से काउंट करें, 4th ये है 5th ये, तो भाई 2 + 3 अपॉन 2 दैट इज़ 2.5 इज़ द आंसर फॉर द मीडियन, ठीक है। ऐसे ही पढ़ा था ना आपने 9th में जो है। ये इंडिविजुअल सीरीज़ के हमने 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल कर लिए जिससे आपको कनेक्टिविटी बन जाए, हमने क्या पढ़ के आ रहे हैं, ठीक। ओके, जस्ट फॉर रिफ्रेशिंग। अब लिखें नेक्स्ट, आपका सपोज करें डिस्क्रीट का एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक। डिस्क्रीट उसमें एक्स और एफ होता है, ठीक है। अच्छा, सपोज करो वही आपके यूटी हुआ, 10 में से हुए नंबर आपके मार्क्स आए, किसी के 3 आए, मान लीजिए 5 बच्चे हैं, 1 नंबर आया ऐसे 3 बच्चे हैं, 7 नंबर आए ऐसे 2 बच्चे हैं, ठीक। बाई चांस 5 नंबर आए हैं वो आपके सपोज कर लीजिए आपके भाई 4 बच्चे हैं, ठीक। 6 नंबर एक बच्चे का आया है, ठीक, सपोज इतना ही डेटा ले लेता हूँ, 10 और ये आपका 14 15, ठीक, 15 बच्चे हैं ये, ठीक है, 15 बच्चों का रिकॉर्ड है। अब सबसे पहली चीज़ आपका ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है कॉन्सेप्ट जो है, ठीक। तो अब ये देखें कि बस इसमें एक नई चीज़ आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो मैं समझाऊंगा मैं आपको। ये आपका असेंडिंग या डिसेंडिंग में है क्या, फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग नहीं है ना, तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ठीक। और ध्यान रखना जैसे असेंडिंग में सबसे पहले 1 आएगा तो उसके साथ की फ्रीक्वेंसी जरूर लिख देना, साथ ही चलेंगे, ये डेटा ये पूरा एक ही है, सब एक ही है, 3 5 एक है, 7 2 एक है, 5 4 एक है, 6 1 एक है, 1 3 एक है, राइट। सो इसके अकॉर्डिंग देखो वैल्यू जो है, ठीक। 1 है तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। अच्छा, नेक्स्ट है 3 है तो 5, देन आपका भाई 5 है तो 4 है, हाथ की हाथ फ्रीक्वेंसी लिखो, 6 पे 1 और देन 7 पे 2। अब देखें टोटल 15 बच्चे हैं, सिग्मा एफ, इसमें ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट में हम सी एफ लिखते हैं, क्यूमुलेटिव, ऐड बैक करते चले जाते हैं। अभी देखें कैसे निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक। पहला ये कॉपी करें, इसको यहाँ कॉपी करना है, इसके बाद इसका सम यहाँ करना है 8, फिर इसके बाद 8 और 4 12 और फिर 13 और फिर आपका 15, एंड ये हमेशा मैच करना चाहिए आपका, ठीक, हमेशा ये मैच करना चाहिए आपका। अब इसका मतलब समझें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक मतलब और होता है अप टू, इसका मतलब ये समझें 15 बच्चे हैं ना क्लास में, 15 स्टूडेंट, 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 1 आए हैं, 4th स्टूडेंट से लेके 8th स्टूडेंट तक
15 में से 15 में से 3 नंबर आए। नाइन्थ स्टूडेंट से लेके 12th, क्योंकि अप टू मीन्स 9th टू 12th स्टूडेंट तक कितने नंबर आए? 5। 12 से ऊपर 13th मीन्स 13th पर्टिकुलर एक बच्चा है जिसके कितने नंबर आए हैं? 6। और 14 टू 15th स्टूडेंट के नंबर कितना है? 7। ये मार्क्स हैं सपोज एक्स, ठीक। तो एनालाइज कर लिया, समझ में आ गया। ये होता है सीएफ का जो मतलब है, जो हम अभी कंटिन्यूस सीरीज पढ़ेंगे उसमें बस इन मार्क्स की जगह क्लास इंटरवल आ जाएंगे, तो आपको कोई उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब ये एन या आपका भाई छोटा एन लिख दो इसको, जो है एन और सिग्मा एफ यहाँ पे 15 है हमारा। अब असेंडिंग में है डेटा हमारा एक्स के अकॉर्डिंग जो है। अब देखें कि एन क्या है हमारा? 15 है, ऑड है ना, तो क्या फार्मूला लगेगा इसके अंदर? मीडियन निकालना है यदि हमने, तो हम क्या करने वाले हैं? देखो n+1 मीन्स 15+1, ऑड वाला फार्मूला लगा दो यहाँ, बाय 2th ऑब्जर्वेशन। तो ये आ गया 8th स्टूडेंट के जो मार्क्स है, 8th ऑब्जर्वेशन मतलब 8वें बच्चे के नंबर क्या है। देखें ये मैंने आपको बताया था कि भाई जो कुल बच्चे 1 से 3 तक हैं उनके एक नंबर आए हैं 15 में से। 4th स्टूडेंट से 8th स्टूडेंट तक आउट ऑफ 15 स्टूडेंट कितने मार्क्स आए? 3। और 4th टू 8th स्टूडेंट में 8th स्टूडेंट कवर हो रहा है, तो कितने नंबर आए इस 8th स्टूडेंट के? कितने नंबर आए? 3। सो देयरफॉर इसका मीडियन कितना आ गया? 3। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, दिख रहा है ना? ये हमारा इसका केस है। अब अगर ये बाई चांस ये ऑड था केस, मैं इसका इवन बनाऊं, तो इवन में मैं एक कैटेगरी 5 वाले को 3 कर देता हूँ, ठीक। नोट कर लिया ना पिछला? पॉज करके नोट कर लेना, ठीक। 5 पे 3 कर रहा हूँ, तो अब जो है वो चेंजेस आएंगे। अब ये 8 3 11 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा? 14। और ओवरऑल टोटल भी क्या हो जाएगा इसमें? 14 हो जाएगा। अब जो है इसमें कितने स्टूडेंट हैं हमारे? 14 कैसा केस है हमारा? इवन। अब मैं इवन का फॉर्मूला फिट करूँगा, देखो यहाँ, ठीक। ओके, देखें मीडियन इज इक्वल टू आपका 14/2 प्लस आपका 14/2 प्लस 1 14/2 प्लस 1/2, तो आपका 7th और 8th ऑब्जर्वेशन लेनी है बटा 2। 7वीं ऑब्जर्वेशन को देख के बताएं। देखें ध्यान से, 4th स्टूडेंट से लेके 8th स्टूडेंट तक आउट ऑफ 14 स्टूडेंट नाउ कितने नंबर आए हैं? 3। तो देखें 4th से 8th में 7th भी स्टूडेंट आ गया ऑब्जर्वेशन, और 8th ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट भी आ गया, ठीक। तो दोनों के कितने नंबर आए? 3। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर? 3 + 3 और बाय 2, अगेन ये 3 आ गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, क्योंकि ये एग्ज़ाम्पल ध्यान से समझ लेना। ये वाला एग्ज़ाम्पल आपके ना तो देखें 9th में पढ़ा आपने, और ना ही आपका ये 10th में है, लेकिन बड़ी क्लासेस में पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे समझ नहीं आता कि एनसीईआरटी की क्या एजुकेशनल पॉलिसी है कि वो मतलब इस तरीके से भाई एक टॉपिक का एक छोटा सा पार्ट वो मिस कर जाते हैं, लेकिन ये छोटा सा पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मुझे ये कराना पड़ा, ठीक। तो दिस इज़ जस्ट फॉर कि आपकी नॉलेज जो है कम ना रहे, ठीक। अब आते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कंटिन्यूस का, सीधा 9th में इंडिविजुअल, सीधा आपका भाई 10th में आके कंटिन्यूस। ये डिस्क्रीट का केस ही डिस्कस नहीं है कहीं भी, ठीक, जबकि होता है। सो अब आते हैं हम उसके ऊपर। तो देखें कंटिन्यूस सीरीज़ जो है, अब जो हमारा कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए वो ज़रा इसकी डिटेल लिख लीजिए कि भाई इसकी डिटेल पूरी की पूरी क्या है, फॉर्मूला क्या है वगैरह। तो लिखें कंटिन्यूअस सीरीज़। ये सीरीज़ मस्ट बी, पहली चीज़ है मस्ट बी, अगर ये ना हो तो उसे ठीक करना, एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। इंक्लूसिव हो तो पहले क्या बना लो? एक्सक्लूसिव।
बिकॉज इट इज़ ए पोजिशनल एवरेज। यहाँ आप क्लास मार्क नहीं निकालते जैसे मीन में निकालते हैं कि जी लिया, चाहे वो आपका एक्सक्लूसिव है इंक्लूसिव है, उसका मिड पॉइंट निकाल दिया, क्लास मार्क निकाल दिया, बात ख़त्म। वहाँ कंटिन्यूस सीरीज़ का कोई यूज़ ही नहीं था। लेकिन यहाँ है, यहाँ आपकी सीरीज़ जो कंटिन्यूस होगी वो एक्सक्लूसिव टाइप की होनी चाहिए। इफ़ नॉट कन्वर्टेड, इफ़ नॉट कन्वर्टेड, मैंने बता भी दिया इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, मेथड भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, ये एक्सक्लूसिव होनी चाहिए आपकी जो है। ठीक, और उसके बाद लिखें इसका फॉर्मूला इंटरपोलेशन से बना हुआ है, कभी कराऊंगा ये फॉर्मूला कैसे बना। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूले के अंदर कौन सी चीज़ क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। ठीक, और अपॉन में आपका एफ इन टू में एच, ये आपका फॉर्मूला है मीडियन का जो है। ठीक, अब ये आपकी जो टाइप है कंटिन्यूस की एक्सक्लूसिव है, ये मान के चल रहे हैं हम। ये लिखे हैं इसमें कौन सी चीज़ क्या है, L1 जो है दिस इज़ द लोअर लिमिट, दिस इज़ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब बच्चा कहेगा मीडियन क्लास कैसे आएगी। ठीक, ओके, तो लिख लें मीडियन क्लास निकालने का तरीका पहले लिख लें। इसमें L1 का मतलब तो समझ में आ ही गया, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास को कैसे निकालते हैं, लिखें हाउ वी फाइंड दिस मीडियन क्लास, कंप्यूट n/2 और सिग्मा f/2। ठीक, यहाँ इवन ऑड का कोई पंगा नहीं है, जैसे अभी हमने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में पढ़ा था इवन ऑड का रहता है थोड़ा डिफरेंस जो है, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ n इवन हो चाहे ऑड हो, एक ही मेथड से करना है हमने। ठीक, n/2 या सिग्मा f/2 निकालें, देन check it where it fall through CF, CF के माध्यम से देखें कि ये कहाँ पे फॉल कर रहा है। ठीक, ओके, अच्छा ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद लिखें और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जो है आपका CF, जो यहाँ इस फार्मूले के अंदर CF है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप नोट कर लें, अभी कोई टेंशन मत लें, जब मैं सवाल कराऊंगा एक एक चीज़ को दो दो तीन तीन बार बताऊंगा ऐसा क्यों आया है। ठीक, क्यूमुलेटिव, बस इस फार्मूले को समझें पहले अभी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास और प्रीसीडिंग क्लास टू मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास से जस्ट पहले की आपकी वो होती है CF, उसको लेते हैं। ठीक है, अच्छा F क्या है ये लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास की ही फ्रीक्वेंसी है उसको लेते हैं। ठीक, तो भाई ये देखें, ये हमने मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी ली। अब रह गया हमारा यहाँ पे कौन सी पार्ट रह गया, H रह गया। H इज़ द आपका क्लास साइज और विड्थ कह सकते हैं इसको हम, और विड्थ ऑफ क्लास मीडियन क्लास, क्लास ही है मीडियन क्लास, लास्ट में लिखें। ज़्यादा ही मोटा चल रहा है मार्कर, मीडियन क्लास। ठीक, तो देखें ये हमारा विड्थ है, ये पूरा इसका ब्रीफ लिख लीजिए कौन सी चीज़ क्या है। ठीक, अब इसका एक सवाल करते हैं जिससे मैं इसको समझा पाऊँ ये फॉर्मूला फिट कैसे करना है आपने। ठीक, तो ये देखें, लिखें वेट दे रखे हैं, सपोज़ आपकी एक क्लास है उसमें 35 स्टूडेंट हैं, सपोज़ उनके ना वेट्स मेज़र किए गए, तो वेट्स इन केजी, वेट इन केजी, इन केजी और
ये लिखें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज जस्ट व्हाट फ्रीक्वेंसी, और ये क्लास इंटरवल है हमारा। ठीक, क्लास इंटरवल है 38 to 40, 38 to 40 पहला क्लास इंटरवल। फिर 40 से 42 केजीज में, 42 से 44, ठीक, फिर 44 से 46, और ये क्रम चलता जाएगा 52 तक जाइए, 46 से 48, फिर 48 से 50, एंड देन 50 से 52 इज़ द लास्ट। ठीक, ये दे रखे हमारे को इनके क्लासेस। इनके जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो इस वेट कैटेगरी में आते हैं, वो आपको दे रखे हैं 3, देन आपका है 2, देन 4, देन 5, देन 14, देन 4, देन 3। टोटल करके आप एक बार जांच कर लें कि सही है कि नहीं, 35 आ रहा है कि नहीं। सिग्मा एफ इज़ व्हाट हियर, कॉलम एफ का टोटल, सिग्मा एफ इज़ कॉलम एफ का टोटल। 3 2 5 4 9 14 14 28 और 4 32 और 3 35। ठीक, इसका क्या निकालें, सी एफ निकालें। सी एफ का मतलब आप जानते ही हैं, अप टू। ठीक, इसको 3 को यहाँ लिखें सीधा, पहले ही वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद ये वैल्यू ऐड बैक करते जाओ। 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 14 20, 28 और 4 32, 32 और 3 35। ये जो लास्ट वैल्यू है ये सिग्मा एफ से मैच करनी चाहिए, दैट मीन्स सही आ रहा है। ठीक, ये आपका एन और सिग्मा एफ कहीं सही है। अब इसका मीनिंग वैसे मैंने आपको अभी समझा भी दिया था, फिर भी एक बार समझो। इसमें 35 बच्चे हैं क्लास के अंदर जो हैं, ठीक, 35 स्टूडेंट में पहले 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट 38 केजी से 40 केजी के बीच में, ठीक। उसके बाद जो 4th स्टूडेंट है, अप टू 3 तो इसमें कवर हो गया, इसके बाद क्या है 4th to 5th किस वेट कैटेगरी में, 40 से 42। 6th स्टूडेंट से लेके 9th स्टूडेंट तक कैटेगरी 42 to 44 है, एंड 10th स्टूडेंट से 14th स्टूडेंट तक की कैटेगरी ये है, 15 से 28th स्टूडेंट तक की ये कैटेगरी है, और 29 से लेकर और 32 तक की कैटेगरी ये, 33 से 35 की कैटेगरी ये, ठीक, ओके। ऐसे इसको समझना चाहिए हमें, ठीक। अब सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी मीडियन क्लास के लिए, मीडियन क्लास। फॉर मीडियन क्लास व्हाट वी डू, आपका n/2 कंप्यूट करते हैं, तो n इज़ व्हाट हियर 35/2, दिस इज 17.5 आ रहा है। अब 17.5 आइटम को कहाँ पे सर्च करेंगे हम, ये देखें आप, ठीक। अब देखें 17.5 वैसे देखा जाए तो भाई फ्रैक्शन होता नहीं है, 17th और 18th का एवरेज करेंगे हम यहाँ पर, देखा जाए तो 17 और आपका 18th का एवरेज, ठीक। तो बट क्या है कि यहाँ आपकी जो वैल्यू फॉल कर रही है वो कहाँ कर रही है, 15th से लेके 28 तक कितनी है आपकी वो दे रखी है स्टूडेंट, और ये कैटेगरी क्या दे रखी है, दिस। सो आप देखें ये जो हमारे स्टूडेंट फॉल कर रहे हैं 15 से लेके 28 तक के जो स्टूडेंट हैं उनकी कैटेगरी ये है, ठीक। 17.5 स्टूडेंट को हमने सर्च करा, वो होता नहीं है, तो भाई हम 17.5 का 17th और 18th का एवरेज ले लेंगे। अब एक दिक्कत ये है, 17वां स्टूडेंट भी इसी कैटेगरी में, 18वां स्टूडेंट भी इस कैटेगरी में, ठीक, तो उनका एवरेज यही पड़ेगा, ठीक, ओके है ना। और वैसे भी ये वैल्यू क्लास इंटरवल में कोई मैटर नहीं करती है, डेसिमल में आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आप जस्ट ये देखें ये फिगर कहाँ लाई कर रही है, 15 to 28 में लाई कर रही है, इसका नामकरण कर दें, इसका नाम क्या रख दें, इसका नाम रख दें मीडियन की क्लास। मीन्स व्हाट क्लास, मीडियन क्लास। इसके निर्धारण मीन्स इसके निकलते के साथ ही सारी वैल्यूज़ निकल जाएंगी। आप जानते हैं इसके ठीक सामने कौन होता है, हमारा एफ होता है, ये एफ हो गया। इसके पिछले वाला ज़रा नोट्स अभी जो लिखा था फार्मूला उसमें चेक करें कि सी एफ क्या लिखवाया था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास टू द मीडियन क्लास।
मीडियन क्लास से पिछली क्लास की सी एफ लेते हैं, दैट इज़ व्हाट 14, दिस इज़ आपकी सी एफ हो गई। ठीक, अच्छा L1 क्या आ गया यहाँ, लोअर लिमिट फॉल के लिखो, फॉल इन 46 से 48, सो दिस इम्प्लाइज लोअर लिमिट कितनी आ गई इसकी, जो है लोअर लिमिट इज़ 46, और h जो होता है वो इसकी अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट, तो 48 माइनस 46 इज़ 2, h इज़ दैट। अच्छा f अभी हमने देखा, इसी के ठीक सामने वाला उठाते हैं हम, 14 ये वाला ले लिया मैंने जो है, ठीक, और ये जो 14 आपका दूसरे वाला है वो सिग्मा सी एफ है हमारा, एंड सी एफ की वैल्यू भी आपकी 14 है। अब फार्मूला लिखें, देखें फार्मूले के रिगार्डिंग कुछ हम रह तो नहीं गया हमारा, जो है कंप्यूट करने का जो है माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। व्हाट इज़ द L1 हेयर 46, व्हाट इज़ द n/2 हमने निकाला ही था 17.5, माइनस व्हाट इज़ द सी एफ 14 इज़ द सी एफ अपॉन एफ इज़ व्हाट 14 इंटू 2, तो भाई 46 प्लस ये आपका कितना बचेगा 3.5, ये कैंसिल हो के 7 और ये 7, तो 3.5 कितने सा होता है, ये 2 सा, और ये 1/2 कितना होता है 0.5, तो 46.5 इज़ द मीडियन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। एक बार क्विक रीकैप दे दूँ इसका कि भाई सवाल आपके सामने आया मीडियन निकालने का, ये वेट्स थे, क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव है, ठीक है, असेंडिंग में है, ठीक है, आपने सी एफ निकाला, दिस को कॉपी करा, अब दिस ऐड करके यहाँ 5 4 ऐड करके यहाँ 9 5 ऐड करके यहाँ, ऐसे ये 14 28 4 32 3 35। नाउ n मीन्स सिग्मा एफ का आधा कीजिए, n/2 देखें, 17.5 आइटम कहाँ पे फॉल कर रही है उसको देखें, ये आपका देखें 4 to 5 इसमें, अप टू 3 इसमें, 4 to 5 इसमें, 6 to 9 इसमें, 10 to 14 इसमें, 15 to 28 इसमें, 15 to 28 में आपका ये फॉल कर रहा है, तो दिस इज़ द मीडियन क्लास एंड दिस L1 46, इन दोनों का डिफरेंस इज़ द h विच इज़ 2, एंड इसके अगेंस्ट जो होती है फ्रीक्वेंसी होती है, इसके जस्ट पिछली वाली की क्या लेते हैं, सी एफ लेते हैं, फॉर्मूले में लिखें, डालें, कंप्यूट करें, ओके। तो मीडियन हमने पढ़ लिया ये वाला। अब ये मीडियन तो देखें हमने पढ़ लिया है, लेकिन ये जो मीडियन है इसका थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होती है, वो जाइव कर्व वगैरह बनता है, तो उसके लिए मैं, अच्छा वो मैंने मिटाया नहीं, मैं एक काम करूँगा यहाँ आपको, ये दोबारा क्वेश्चन को लिखें आप, तो ठीक, मैं थोड़ा सा अब इसको थोड़ा सही से लिख दूँ। सवाल यही है आपका, सपोज़ आपको लेस देन डेटा बनाना आना चाहिए, तो मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे काम कर रहा हूँ पहले, कि आपको लेस देन बनाना आए, मोर देन बनाना आए, और लेस देन डेटा दे रखा है तो उससे क्लास इंटरवल कैसे बनाए, थोड़ा मैं इस पे वर्क करा दूं, क्योंकि ये बच्चों को मैंने बहुत कंफ्यूज होते हुए देखा है कि क्लास इंटरवल से लेस देन नहीं बनता उनसे, लेस देन दे दो तो ये वापस सी आई नहीं आते उनसे, ठीक, तो भाई ये ढंग से समझें, एक फंडा अपनाएं कि लोअर देन बिलो में, ठीक है, बिलो वाले जो क्वेश्चंस हैं, बिलो, फॉर बिलो व्हाट वी डू, वी टेक अपर लिमिट्स, क्या लेते हैं इसमें हम, अपर लिमिट्स लेते हैं। आप 38 से कम तो जीरो कहेंगे, तो यहाँ वाली कैटेगरी को पकड़ो, बिलो में 40, मतलब अपर लिमिट को पकड़ो आप। 40 से बिलो कितने स्टूडेंट हैं, 3। 42 से बिलो कितने हैं, ये भी हैं और ये भी हैं, 5 हो गए। 44 से बिलो में ये तीनों आ गए, ठीक। 46 से बिलो में ये चारों आ गए। आप समझ में आ गया होगा सी एफ का यूज़ कितना ज़बरदस्त है। 48 से बिलो में यहाँ से लेके ऊपर तक का टोटल आ गया। 50 से बिलो में 4 से ऊपर आ गया। 52 से बिलो में सारे आ गए, 35 के 35। सो आपने जब भी कन्वर्ट करना है इसे बिलो वाले डेटा के अंदर, तो देखें अपर लिमिट्स को लिखें बिलो और लेस देन,
लेस देन, एक ही बात है, लेस देन और बिलो बनाना है तो अपर लिमिट्स को पिक कर लो। अपर लिमिट क्या है ज़रा देखो, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, ठीक। अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ले रहे हैं, हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे। ये जस्ट ओनली एफ नहीं है हमारा यहाँ पर, ठीक, ये हमारा सी एफ है। दिस इज़ व्हाट, सी एफ, ये अप टू तक जा रहा है। अब 40 से बिलो कितने स्टूडेंट हैं आपके पास यहाँ, 3। 42 से बिलो में ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो कितने हो गए, 5। और 44 से बिलो में ये 5 यहाँ तक आया था, 4 और ऐड कर लो, 9, ठीक। अच्छा, यहाँ से बिलो में 9 और 5, ये नेक्स्ट ऐड कर लो 9 में 14। फिर 48 से बिलो में 14 और ऐड कर लो प्रीवियस में, तो 28। फिर 50 से बिलो में 4 और ऐड कर लो, फिर 52 से बिलो में 3 और ऐड कर लो। तो बात वही नहीं बनी, देखो सी एफ की, देखें एग्जैक्ट में करके दिखाऊं, 3, 5, 9, 14, 28, 32 एंड व्हाट 35, सेम यही फिगर तो लिखी हमने। तो आई होप नो प्रॉब्लम। लेस देन डेटा आपने अगर इससे बनाना है तो ये बन गया। अब बच्चा क्या करता है कि ये डेटा देता है सवाल और कहता है ये बनाओ, कैसे बनाओ, इसका भी प्रोसीजर समझें आप। मतलब क्लास इंटरवल से अभी हम बिलो पर आए, कैसे बनाना है वो प्रोसीजर बता दिया। अब ये है और ये लाना है, तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखें इसके लिए कि एक नंबर लाइन बनाएं, ठीक भाई। बिलो 43 है और यूनिफॉर्मिटी 2 की चल रही है, तो यहाँ 38 से ही ले लो 38, और ये 42, ये 40, आपका कितना जो है 44 एंड सो ऑन। 40 से बिलो ये आपके 3 स्टूडेंट हो गए, ठीक। 42 से बिलो कितने हैं, 5 हैं। अब मुझे बताएं 40 और 42 के बीच में कितने हैं, 2 स्टूडेंट हैं नहीं, क्योंकि 42 से बिलो 5, 40 से बिलो 3, तो भाई 40 और 42 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 2 है ना। आपने क्या करा, 42 से बिलो में कवर हो रहा है 40 से बिलो, तो आपने 42 से बिलो में 40 से बिलो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपको एक्चुअल 40 से 42 की पता लग गई, ठीक। अब 40 से बिलो आपका भाई कहाँ, 38 to 43 लिख देंगे, क्योंकि 2 का गैप चल रहा है, हम 38 ही ले लेंगे उसी यूनिफॉर्मिटी की एग्जाम्पशन लेके कि भाई 2 ही होगा, तो 40 से 2 कम 38 से शुरू होगा, ठीक। तो देखें 40 से बिलो 3, दैट मीन्स 38 to 43। 42 से बिलो कितना आपका, 42 से बिलो 5 है, उसमें 3 शामिल हैं, तो 40 और 42 के बीच में कितने पर्टिकुलर हैं, 2, ऐसे निकाल लो। और एक ट्रिक भी समझ लो, आपका जब भी बिलो हो, ठीक, बिलो में नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाते आओ, आपको नंबर प्राप्त होते चले जाएंगे। देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट, 3 पहला लिखा और नीचे वाले में से घटाते हो, 5 - 3 2, 9 - 5 4, 14 - 9 5, 28 - 14 14, 32 - 28 is 4 and 35 - 32 is 3। एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, ठीक। तो भाई ये है कि मैथमेटिकल भी समझा दिया आपको मैंने और आपका वैसे भी समझा दिया ट्रिक से भी, ठीक, कि बनते कैसे हैं। भाई 40 से बिलो 3, 38 से 40 आपको पहला इंटरवल दे गया, 42 से बिलो 5, ये 3 हटा दो, 40 से 42 2 स्टूडेंट हैं, ये बन जाएगा। ध्यान रखना कैसे बनाना है, क्योंकि बच्चा मैंने बहुत देखा कंफ्यूज होते हुए, ये दे दो और कहो जी क्लास इंटरवल बनाओ, वो बेचारा फंस जाता है। और इससे ये बनाना तो बहुत आसान है कंपेरेटिवली, क्या है, लेकिन आना तो चाहिए ना, आसान चीज़ भी आनी चाहिए, नहीं तो बेकार है वो। अभी हमने सीखा क्लास इंटरवल से हम कैसे बिलो बनाते हैं और बिलो से वापस कैसे जाते हैं, ठीक। अब हम चलेंगे मोर देन की ओर। अगर मुझे मोर देन बनाना है तो मैं क्या करूँगा, ज़रा देखें। मोर देन के लिए हम क्या करते हैं, मोर देन और अबव, इसके लिए लिख लें हम लोअर लिमिट्स कंसिडर करते हैं। वी टेक लोअर लिमिट्स, और भाई लॉजिक तो लगाएंगे, अभी लगाएंगे, देखो लोअर लिमिट्स, ये जितनी भी लोअर लिमिट्स हैं, क्योंकि भाई
आप 40 अबव नहीं बोल सकते, 38 अबव बोल सकते हैं ना। 38 अबव तो टोटल ही, ठीक। पहला वाला हमेशा मज़ेदार होता है कि जो 38 से अबव है वो टोटल है 35। फिर 40 से अबव कितने हैं, 2 हैं। 40 नहीं, 38 से अबव तो 35। 40 से अबव जो होंगे दैट इज़ आपका 3 डिलीट कर दो, 35 में से 32 है। ऐसे करते आएंगे और ट्रिक बनेगी इसमें, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाते हो। और देखो कैसे, मोर देन बनाना है मुझे, तो भाई मोर देन के अंदर मैं यहाँ पे लूँगा 38, ठीक। और ये टोटल स्टूडेंट यहाँ पर जो हैं कितने, मोर देन तो यहाँ आ गया हमारा जो है, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी एक मोर देन की सी एफ है। दिस इज़ व्हाट टाइप ऑफ सी एफ, मोर देन सी एफ, ठीक है। 38 से अबव तो टोटल ही है, दिस इज़ टोटल। मोर देन 38 टोटल इज़ 35 ऑल, मतलब। अब 40 से अबव, 42 से अबव सबकी लोअर लिमिट पिक कर लो, 44, 46, 48 और 50, ठीक। अब ज़रा देखें हम क्या करेंगे। 40 से अबव में ये 3 डिलीट करो 35 में से, तो कितना बचेगा 32। फिर 42 से अबव में 2 डिलीट करो 32 में, तो 30। मतलब मोर देन में हम ऊपर वाला लेस करते चले जाते हैं, इससे ये आपका ऊपर वाला लेस कर रहे हैं, ठीक है। देखें पहला लिखा हमने 38 से अबव दिस, 40 से अबव में 3 लेस हुआ, 42 में 2 लेस हुआ, 44 में 4 लेस होगा, तो कितना आ जाएगा 26। 46 में कितना लेस होगा, 5 लेस होगा। 48 में कितना लेस होगा आपका, 7 लेस होगा। 50 में कितना लेस होगा आपका, 4, तो 3 बचेंगे। तो भाई 50 से ऊपर जो है 3, ऑब्वियसली 50 से 52 3 ही थे, ठीक। ये इसकी मोर देन सी एफ बनाने का क्राइटेरिया है। आई होप यू वेरी वेल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो भाई ये हमने सीखा यहाँ से मोर देन पे आना। अब मोर देन से वापस आए तो कैसे आए। अब 38 से अबव तो टोटल है, 40 से अबव कितने 32, तो ऑब्वियसली 38 टू 40 के बीच में 3 स्टूडेंट्स हैं। 38 से मोर 35, 40 से मोर 32, 38 से 40 के बीच में 35 माइनस 32, 3 स्टूडेंट ही तो हैं। तो इस तरीके से ये बना लेंगे 38 से 43। फिर 40 से अबव 32, 42 से अबव कितने हैं आपके 30, तो 40 से 42 हो जाएगा दिस माइनस दिस 2 स्टूडेंट, देखो आ रहा है नहीं, तो आप मेक कर सकते हैं ऐसे। दिस 42 से 44 क्या बनेगा आपका, जल्दी से बताएं। दिस टू दिस व्हाट, दिस माइनस दिस, ऐसे करते चलिए और आपका बन जाएगा। सो आपने देखा, ये भी मैंने बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया, क्योंकि मैंने ना बच्चों के बहुत ही फॉल्ट पकड़े हुए हैं कि भाई इसमें बच्चा प्रॉब्लम उसको होती ही होती है, ठीक। और भाई आपको अगर अभी भी दिक्कत आ रही है तो मैं इसका क्लास इंटरवल, फटाफट इसको मत देखो, मैं क्लास इंटरवल बनाता हूँ, फटाफट देखें। और यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी 38 से मोर 35, 40 से मोर 32, तो 38 से 40 कितने हो गए 3 लेस करके। 40 से 42 आपका 32 माइनस 32, फिर 42 से 44, 44 से 46, 46 से 48, 48 से 50 एंड 50 से 52, ठीक। अब ज़रा चेक करते हैं। अब दिस माइनस दिस कितना 4, और दिस माइनस दिस कितना 5, दिस माइनस दिस कितना 14, दिस माइनस दिस कितना 4, और 3 आपका था 50 से अबव, ठीक। तो ये आपका देखें, चेक करें, यही हमारी फ्रीक्वेंसी बनी 3, 2, 4, 5, 14, 4 एंड 3, ओके है। तो भाई अब हम क्या करेंगे, ओजाइव कर्व सीखेंगे, ओजाइव कर्व कैसे बनते हैं। तो भाई ओजाइव कर्व के लिए मेरे को ये वापस लिखना पड़ेगा। तो पहले मैं मोर देन का ओजाइव कर्व समझा दूँ ऐसे, हाँ समझाने तो दो नहीं है मेरे को, लेस देन भी समझाना है, मोर देन भी। तो पहले मोर देन समझाए तुम। तो मोर देन के लिए हमें क्या चाहिए, ओजाइव कर्व का पहले थोड़ा सा ब्रीफ लिख लीजिए। इसको बोलते हैं ओजाइव कर्व, ओगिव कर्व भी बोलते हैं कई बच्चे जो हैं, और ओजाइव को हिंदी में तोरण कहते हैं वैसे, ओजाइव कर्व और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी कर्व। दिख रहा है ना बच्चों को, फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक, कर्व। इसके दो प्रकार हैं ओजाइव कर्व के, एक तो लेस देन है और एक क्या है, मोर देन। अभी मैंने इसीलिए थोड़ा सा आपको और डिटेल में समझाया, लेस देन मोर देन के बारे में काफ़ी चर्चा करी। एक तो लेस देन टाइप होता है इसका, एक होता है मोर देन, ठीक है। इसकी पहचान है, जो लेस देन आपका ओजाइव होता है वो यूं चलता है इसकी तरह, और मोर देन ऊपर से नीचे की ओर आता है ऐसे, ठीक। तो ठीक है, तो अगर ना बने तो समझो हम गलत कर रहे हैं, ठीक। ये आपका किस लिए यूज़ होता है, टू कंप्यूट मीडियन ग्राफिकली। ये ओजाइव कर्व का यूज़ क्या है कि भाई टू कंप्यूट मीडियन ग्राफिकली। और वैसे बड़ी क्लास में आओगे तो ये एक पार्टीशन वैल्यू है मीडियन, वहाँ बहुत सारी वैल्यूज़ हैं आपकी, परसेंटाइल, डिसाइल्स, क्वार्टाइल्स, ये सब भी निकाले जा सकते हैं हम हमारे ओजाइव कर्वों के थ्रू, ठीक, सही है। तो ये आपको समझ में आ गया, एक ब्रीफ आइडिया हो गया। अब जैसे सवाल बाई चांस ये आता है, आपसे कहता है मोर देन की ओजाइव बनाओ, पहला काम आप मोर देन का ये बनाएंगे डेटा, ओके। मोर देन के अंदर आपने सारी लोअर लिमिट लिखकर और उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन वाली बनाएंगे। फिर लेस देन पूछे तो लेस देन का बनाएंगे, ठीक। तो भाई अब जो है एक काम करें, यहाँ पे मैं इसका ओजाइव कर बना दूँ लगे हाथ। सपोज करना सवाल ये दे रखा है आपको, ये वाला मोर देन के लिए मैंने डेटा बना लिया है, तो मैं क्या करूँगा, देखो आप ग्राफ पे बनाना इसको जो है बहुत ध्यान से। यहाँ एक किंक ले लीजिए, क्योंकि देखो फर्स्ट वैल्यू क्या हमारी 38 है, उसके बाद फिर 40, 42 कम कम है, तो पहली वैल्यू जंप पर है, थोड़ा गैप पर है ना, तो इसलिए ऐसा करना पड़ता है। आपका ये होता अगर 0, 2, 4, 6, 8 फिर कोई दिक्कत नहीं थी, पहली वैल्यू जंप पर है, बाकी फिर स्मूथ चलेंगे। तो ये 40, ये 42, ये 44, ये 46, ये 48 और ये 50 और ये 52, ठीक। ये हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को ढंग से बड़ा सा बना दिया, ठीक, ओके। दिखने में दिक्कत हो तो मैं इधर कर दूंगा, वो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, सही है। अब आते हैं, इनको आप प्लॉट करें और इसमें देखें मैक्सिमम वैल्यू 35 है। अब भाई ग्राफ पे तो आपके पास सारी सुविधाएं हैं, बॉक्स ले लोगे उसी हिसाब से जो है, ठीक। ग्राफ पे बनाना इसको आप, और भाई ग्राफ पे बना के चेक करना, वो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं ना, उसमें एक सिंगल हल्की लाइन फिर मोटी लाइन, तो आप देख लेना सुविधा के अनुसार। आप मैं तो इसमें देखो मैक्सिमम 35, 5 के 7 लाइनें सफिशेंट है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 तक पहुंच ही गए। और ये है आपका 5, ऑब्वियस सी बात है 5 का गैप लेके चल रहा हूँ, एक जो सेंटीमीटर है एक बॉक्स जो है वो आप कितने का लेके चलो, 5 यूनिट का, ठीक। सो फर्स्ट वैल्यू 38 पे आप देखें कितना है आपका, 35। ये वैल्यू आपका जब पॉइंट बनाओगे इसका, तो आप बता दूं कि पहले आता है आपकी कौन सी लिमिट, लोअर लिमिट। मोर देन में कौन सी लिमिट आती है, लोअर लिमिट, और भाई उसकी लोअर लिमिट लेनी है, लोअर लिमिट और कॉमा लगा के लिखें CF मोर देन वाली। तो भाई ये 38 है और ये पहला 35, 38 पे 35, फिर 40 पे कितना 32, फिर 42 पे कितना 30। ये एक्स एक्सिस पे लेते हैं, ये वाई एक्सिस पे लेते हैं, जो CF होती है ये इधर लेनी है, CF जो है मोर देन वाली। और ये आपके जो वेट है, बच्चों के जो वेट्स दे रखे हैं सवाल में, वो यहाँ लेने, ठीक, ओके है। और ये आपका भाई 44 से लेकर आपका भाई 26, फिर आपका 46 टू व्हाट 21 एंड 48 टू 7, और फिर आपका
50 पर 3, ठीक। ये आपका गिवन है। 38 पे 35 ही आ गया। अब 40 पे 32 है, so this 32 is around here। आप तो ग्राफ पे सुविधा में डील करेंगे ना, तो मैं तो जस्ट आइडिया से बना रहा हूँ। 42 से 30 इज़ अराउंड, इससे हल्का सा नीचे। फिर आपका 44 पे 26 इज़ इससे आपका हल्का सा नीचे, ठीक। फिर आपका 21 है 46 पर, 21 इज़ अराउंड हियर। 48 पे आप देखें तो 7 है, 48 पे 7 इज़ बिलो 10। फिर 50 पे 3 है, 50 पे 3 इज़ अराउंड हियर। तो इसको फ्री हैंड कर्व है, ओजाइव कर्व। कैसी कर्व है? फ्री हैंड। मैंने आपको बताया था, शेप भी बताई थी कि इसकी शेप ऐसी होगी, ठीक। अब मैं इसको फ्री हैंड से, कोई स्केल मत लगाना, इसको फ्री हैंड से इन पॉइंट्स को जस्ट ज्वाइन कर दीजिए। ये बन गया आपका मोर देन ओजाइव कर्व, ठीक है। क्या नाम इसका? मोर देन ओजाइव कर्व, मोर देन ओजाइव कर्व, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छा सा समझ में आ गया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब लेस देन ओजाइव कर्व समझाऊंगा, सवाल अभी यही चलेगा, ठीक। तो ज़रा देखें, अब लेस देन का जो मैंने अभी आपको बनवाया था, मैं उसको वापस बनवा रहा हूँ, ठीक। फिर देखेंगे हम आगे। तो देखें, इसी डेटा सेट का अगर मेरे को लेस देन बनाना पड़े, जो कि ये सवाल दे रखा है लेस देन, अब तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेस देन और फिर उसकी साथ में क्या? लेस देन सी एफ, लेस देन और बिलो, और लेस देन वाली सी एफ। नंबर ऑफ भाई स्टूडेंट ही हैं, खैर। लेस देन में आपको बताया किसको लेना है, अपने अपर लिमिट को लेना है, क्योंकि 38 से आप लेस नहीं बोल सकते, पहली वैल्यू 40 से लेस ही बोलेंगे आप, ठीक। तो इसका मतलब सबका ही आपको वो लेना पड़ेगा अपर लिमिट। तो 42 से बिलो, 44 से, 46 से, 48 से, अपर लिमिट सबकी, कहने का मतलब है पिक कर लीजिए। देखें, दिख रहा है सब बच्चों को? ये 46 है। अब लेस देन 40 अगर मैं कहूँ तो 3 ही स्टूडेंट हैं, ठीक। अब 42 से लेस देन कहूँ, 42 से कम, तो इन दोनों का सम, मतलब वो बना वही है 5। सी एफ जो है, चाहो तो कॉपी कर दो, ठीक। और फिर लेस देन 44 कहूँ तो इन तीनों का सम हो गया, वही आपका 9 है, ठीक। तो जो सी एफ बना इसी को फटाफट कॉपी कर दें। 28, 32 एंड 35। ज़रा ध्यान से वॉच करें, बहुत ही ध्यान से। इस सवाल को हम मैथमेटिकल भी कर चुके हैं, उसका आंसर भी आ चुका है, मोर देन भी हो गया। अब लेस देन के अंदर जो पॉइंट होता है वो क्या होता है? लोअर लिमिट कॉमा आपकी सी एफ लेस देन वाली, ठीक। तो देखें क्या क्या पॉइंट बनेंगे। 40,3, इसको लिख लो फटाफट। 40,3, 42,5, फिर 44,9, और फिर आपका 46,14, फिर 48,28, फिर 50,32 एंड देन 52,35, ठीक। अब इसको मैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे ऊपर करा था हमने ड्रॉ, ऐसे ही करने जा रहा हूँ, ठीक। देखें, दिख रहा है ना बच्चों को? एवरीथिंग क्लियर है भाई? दो प्रकार के क्लियर, एक साफ दिखना और एक माइंड में क्लियर होना। एक क्लियर होता है बिल्कुल उड़ जाना, तो हमें माइंड में क्लियर चाहिए और यहाँ क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। तो हमारे लिए वो बेटर। अच्छा, अब देखें यहाँ 40 है तो किंक लेना पड़ेगा, बाकी 40 के बाद 42, 44 है तो किंक लेना ही पड़ेगा हमें। बल्कि 38 से लेके चलो आप शुरू से ही, जो है दोनों में काम आ जाता है ना। 38, 40, 42, 44,
फिर 46, फिर 48, फिर 50 और फिर वट आपका 52। और भाई वही गैप जो हमने पहले लिया था 5 5 का ले लो। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 35 तक ही जाना है हमने। और ये 5 5 का गैप ले लिया हमने वाई एक्सिस पर। इसके स्केल लिख देना भाई, ये स्केल ज़रूर लिख देना। ये वेट है, वो लिखते हैं ना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू भाई, यहाँ 2 यूनिट एक्स एक्सिस पे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर क्या चल रहा है हमारा, ये सी एफ चल रहा है। इट इज़ व्हाट, सी एफ, चाहे वो मोर देन हो चाहे लेस देन हो। ठीक, अभी दोनों एक में ही ड्रॉ भी करेंगे अभी हम। ठीक, तो पहला पॉइंट है 40 पे 3 इज़ अराउंड हियर, ये 5 है ना, इससे बिलो ही होगा। फिर 42 पे 5, 42 पे 5 इज़ अराउंड हियर। 44 पे 9, 44 है और 9 ये। 44 पे 9 इज़ 10 से बिलो। भाई इसको ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो बड़ा अच्छा बनेगा ये। 46 पे 14, 46 पे 14 ये बन गया। 48 पे 28, 28, 5, 10, 15, 20, 25, 20, 30, तो ये आपका अराउंड यहाँ आ गया 28। फिर 50 पे 32 इज़ अराउंड हियर। और भाई 52 पे फाइनल वैल्यू है 35, इट इज़ अराउंड हियर। ठीक, तो अब फ्री हैंड है, इसको बस आपने यूं पेंसिल को लेकर फ्री हैंड से इन पॉइंट्स को मिला देंगे। ठीक, ये आपका बन गया लेस देन ओजाइव कर और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर ऑफ लेस देन एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर ऑफ मोर देन। ठीक, तो आपको मैंने देखो बताया था ओजाइव कर लेस देन का यूं जाएगा और मोर देन का ऊपर से आता नीचे। ठीक, अब इससे आपको पेपर में मीडियन निकालने को आ सकता है ग्राफिकली, तो आप कैसे करेंगे देखिए, इसका प्रोसीजर आपको लिखवा दूं। ठीक, ये मैं मिटा दूं तो मैं प्रोसीजर लिख देता हूँ। ठीक, तो ज़रा लिख लीजिए फटाफट, फिर मैं इसको बोलता हूँ। तो ये देखें, लिखें जो है ये हटा रहा हूँ, लिखें हाउ वी फाइंड मीडियन फ्रॉम ओजाइव कर। ठीक, चाहे वो ओजाइव कर कोई सा भी क्यों ना हो। ठीक, लेस देन या मोर देन, हाउ वी फाइंड और एस्टीमेट, वी एस्टीमेट, क्योंकि देखिए थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है एक्चुअल कैलकुलेशन में और ग्राफिक में। हाउ वी एस्टीमेट मीडियन फ्रॉम व्हाट ओजाइव कर। तो इसका जवाब लिखें, अब इसका आंसर लिखें, वी कंप्यूट n/2 and on y-axis as CF we mark it, and from this point and from this, राइटिंग समझना है तो मैं हाथ के हाथ बोल भी रहा हूँ, and from this point we draw, what we draw a line parallel to x axis. ठीक, where it cut ओजाइव कर we draw a line perpendicular on x axis and read it 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 is our
इट इज़ आवर मीडियन। तो प्रोसीजर ज़रूर लिख लें, बाद में ध्यान न रहे तो कम से कम आप इसको पढ़ के समझ लें। वी कंप्यूट n/2। यहाँ जैसे अब सवाल चल रहा था n कितना है 35, 35 का आधा कितना हो 17.5, 17.5 को मार्क करें y एक्सिस पर CF पर। तो देखें 5, 10, 15, 20, 17.5 इज अराउंड हियर सपोज। ठीक है, ये 17.5 है, n/2 का पॉइंट ये हमारा। यहाँ से एक लाइन खींचनी है और वो आपके किसके पैरेलल होनी चाहिए, x एक्सिस के। और वो देखते हैं कि वो कहाँ पर आपकी कट कर रही है। ठीक, वो कहाँ पर आपकी कट कर रही है, ये यहाँ पे कट कर रही है। यहाँ से क्या डलवा दीजिए, परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ से क्या डलवा दो, परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर आपका यहाँ पड़ेगा x एक्सिस के ऊपर, ये आपका क्या होगा, इसको रीड कर लो। रीड इक्वल टू व्हाट है ये, मीडियन। ठीक है, तो भाई मीडियन रीड करें तो ये कितना आपका आ रहा है 46.5। कोई चमत्कार नहीं है, मैंने निकाला ही था इसी सवाल को, मीडियन को सॉल्व भी करा था ना, 46.5 आया था। तो एक्चुअल आंसर जो है 46.5 इसका है। तो परपेंडिकुलर उसी पे वैसे पड़ेगा ग्राफ पे, तो आपका थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, इसीलिए हम इसको लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ठीक, ये जो आता है दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा बहुत फ़र्क भी पड़ जाए तो टीचर जस्टिफाइड मानता है। ठीक, ओके है, समझ आया। आपने लेस देन बनाया, टोटल जो है आपका n सिग्मा f, मतलब उसका आधा करके y एक्सिस पर जाओ जहाँ CF लेते हैं, डॉट लगा के एक लाइन खींचो पैरेलल टू x एक्सिस। ओजाइव कर्व को ये लाइन जहाँ कट करेगी वहाँ से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालो, और वो जो परपेंडिकुलर होगा दैट इज़ द मीडियन। ये ही मैंने यहाँ लिखवाया है। ओके, अच्छा, यही चीज़ तुम यहाँ अप्लाई कर सकते हो सेम वे। दिस इज़ व्हाट आपका दिस 17.5 यहाँ से ड्रॉ कर दो आप। तो देखें लगभग ये वही 46.5 पे परपेंडिकुलर पड़ने वाला है। ठीक, इस फिगर को मैं बिगाड़ना नहीं चाह रहा क्योंकि मैं अभी है ना एक लेस देन मोर देन एक साथ बनवाने वाला हूँ। ठीक, ओके, क्योंकि हमारा लेस देन मोर देन एक साथ अगर एक ग्राफ पे बनाते हैं, जहाँ पर वो कटते हैं वहाँ से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालें तो भी मीडियन आता है। ठीक, ओके है, या फिर मैं मोर देन के पॉइंट्स यहाँ ले लूँगा, इसी पे बना दूंगा। ठीक, तो ये अकेले लेस देन से प्रोडिक्शन है, अकेले मोर देन से भी ऐसी वे में होगी, सेम वे में। अब दोनों इकट्ठे बना देंगे एक साथ एक ही ग्राफ पे, तो फिर वो भी देखते हैं। तो लिख लो उसके बारे में भी, ये भी लें कि व्हेन लेस देन मोर देन ऑन सेम ग्राफ, हाउ we estimate median, how we estimate median when on the same graph, on the same graph we draw less than and more than ओजाइव कर्व। उसका जवाब भी लिखें, where they intersect, it means less than and more than ओजाइव कर्व। लिख लें, थ्योरी वगैरह कुछ भी आपको क्लियर अगर देखें पेपर में आ सकती है तो लिख सकते हैं आप। ठीक, वी वेयर दे इंटरसेक्ट, इट मीन लेस देन और मोर एंड मोर देन ओजाइव कर्व, वी ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ठीक, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। ठीक,
वेयर read this, x-axis, read this on x-axis, it is our median, जो आपको बताया वही हो, लेस देन, मोर देन, कटे परपेंडिकुलर, वही मीडियन। तो लेस देन बना हुआ है, मोर देन के पॉइंट्स थे आपके 38 पे 35 था, ठीक। तो ये ले रहा हूँ मैं, एक साथ बना रहा हूँ, अलग अलग हो ही गया। अब ये भी मिटा दूँ, दोनों एक साथ बन गए सपोज। फिर नेक्स्ट था 40 पे आपका 40 पे कितना था वैसे आपका 32, ठीक है। हाँ 32, ये उल्टा भी देख लूँगा, ये ट्रिक है, इससे भी चलेगा। ये भी एक मज़ेदार ट्रिक है। देखो मोर देन पढ़ना है, आप क्या करो, मोर देन में क्या लिखते हैं हम, लोअर लिमिट, और सी एफ को इसको उल्टा पढ़ लो 40 पे कितना आपका 32, 42 पर कितना आपका 28, 28 इज़ अराउंड हियर। अब मैं इसको मिटा दूँ फ़िलहाल, क्योंकि अब दोनों बना रहे हैं हम। यहाँ लिख देना छोटा सा लेस देन टाइप, लेस देन 42 पे भूल गया 28, 42 पे 28 बनेगा, हाँ करीबन ये 30 है, तो भाई यहाँ होगा डाउन। 44 पे कितना है आपका 14, 14 तो सीधा यहाँ आ गया 44 पे, थोड़ा और नीचे ही लूँ। 46 पे कितना है 9 है, तो यहीं आ गया बिल्कुल ही, ठीक, ओके। ये आपका यहाँ, ये आपका 46 पे यहाँ, ठीक। और फिर आपका 9 के बाद ये 5 है जो कि यहाँ हो गया, और 50 पर कितना आ जाएगा आपका 3। अब इसको भी फ्री हैंड कर्व से जोड़ लीजिए, ठीक, इसको भी फ्री हैंड कर्व से जोड़ लीजिए। अब ये ग्राफ तो देखो एक्चुअल नहीं बना हुआ, तो ये क्या आप इसे बनाएं, बिल्कुल बढ़िया सा बनेगा। अब वो बात अलग है कि मुझे, क्योंकि इसका आंसर भी पता है, तो 46 के हिसाब से मेरे को मैनेज करना है, ठीक। मेरे पास मिटेबल स्थिति है, तो देखें ये आपका 44 है, ये आपका 46 है, और ये 48 है सपोज। मतलब थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखो मैं कर रहा हूँ, जिससे मेरी वैल्यू एक्यूरेट पड़ जाए। जहाँ मोर देन लेस देन, ये मोर देन है, लेस देन है, परपेंडिकुलर पढ़वाओ और इसको रीड कर लो। यही प्रोसीजर यहाँ लिखा है, बराबर क्या है मीडियन, और कितना है मीडियन इसको रीड करने के पश्चात। मैं इतना श्योरली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने मैथमेटिकल करा दिया ना 46.5, ठीक। तो भाई ये आप ग्राफ पे बनाएंगे बहुत अच्छा बनेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के 46.5 ही आएगा। एक्चुअल ग्राफ पे बनाना बड़ा मज़ा आएगा। तो देखिए ये हमने मीडियन की पूरी, वो कहते हैं ना जैसे लेस देन मोर देन की पूरी कहानी पढ़ ली है। अब एग्ज़ाम के पॉइंट से सोचूं तो भाई एक सवाल मेरे को कराना पड़ता है मीडियन का, आपको वो ज़रूर आना चाहिए, ठीक। सब मिटा रहा हूँ मैं। अब एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, जैसे मैंने मीन में कुछ क्वेश्चंस कराए थे बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी NCERT 10th की उसी का ही सवाल मैंने पॉइंट आउट कर रखा है। अभी बताता हूँ उसका पेज नंबर क्या है। मीडियन का ये है पेज नंबर 287, पेज नंबर 287, ठीक है। पेज नंबर 287 निकालें, पेज 287, और एक्सरसाइज है आपकी 14.3, और क्वेश्चन का नंबर है 2। इट इज़ मार्क कर लें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक।
ओके, तो लिखें क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये मीडियन आपको गिवन है, इसमें मीडियन इज 28.5। ठीक है, और क्लास इंटरवल है आपका, उसकी फ्रीक्वेंसी है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, मतलब 10-10 के अंतराल पे है ये। ठीक, 30 to 40, 40 to 50, ओके ओके, 50 to 60 लास्ट है। बुक नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं लिख रहा हूँ ऐसे। भाई ये लाइन खींच दीजिए एक जो है। ठीक, ये है आपका 5x20, फ्रीक्वेंसी जो है 5x20 एंड 15y5, 15y एंड 5। सिग्मा एफ भी गिवन है, वो दे रखा है 60। दिस इज योर गिवन क्वेश्चन, मीडियन इज गिवन। ठीक, और आपने ये x और y निकालने हैं, जैसे हमने वो एक क्वेश्चन करा था, याद करो, F1 F2 निकालने का मीन में करा था ना, समझ लो उसी की तरीके का ये क्वेश्चन है। मीडियन का भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी पेपर से पहले रिवाइज कर लेना इस सवाल को, वेरी इंपॉर्टेंट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इसमें सबसे पहले ये देखें, CF निकालें पहले तो, ठीक, फिर बाद में देखेंगे 5 कॉपी, इसमें x ऐड करो तो 5 + x, इसमें 20 ऐड करो तो 25 + x, इसमें 15 ऐड करो तो 40 + x, इसमें y ऐड करो तो 40 + x + y, और इसमें 5 ऐड करो तो कितना, 45 + x और प्लस वट y। ठीक है, और ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक तो खुद ही मिल गया यहाँ पर, एक इक्वेशन तो वैसे ही मिल गई, बिकॉज ये इक्वल होने चाहिए। सिग्मा एफ इज 60, आप जोड़ोगे ना तब भी ये यही आएगा। तो 45 + x + y इज 60। यहाँ से y निकाल लो, 45 उधर जाके कितना बचेगा, 60 में से लेस होके 15, और x भी उधर ले जाओ, इसको नंबर 1 डाल दो। ठीक, ओके। अब ध्यान से देखें, इसमें दिख रहा है ना बच्चों को जो है। अब मीडियन कितना है ये देखें, मीडियन इज 28.5, और वो किस में फॉल कर रहा है, विच फॉल इन व्हाट क्लास। हमेशा इस पॉइंट को याद रखना, जितना मीडियन आता है वो अपनी क्लास के, जो भी मीडियन आता है अपनी क्लास में रहता है, अपनी क्लास में ही होता है। तो ये 2030 इज़ द क्लास इन विच दिस फिगर लाइज, मीडियन की। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं समझाना चाह रहा था कि जितने भी मीडियन के आंसर आते हैं उनको जांच कर लें, चेक कर लें कि जो आंसर आ रहा है वो अपनी क्लास के अंदर आ रहा है ना। एक ये टेस्ट पेपर में कर सकते हैं, बाई चांस ना आ रहा हो तो समझ जाना गलत है। तो 28.5 कौन सी क्लास में, 2030 में। तो इसका नाम क्या है यहाँ पर, मीडियन की क्लास, मीडियन क्लास। ठीक, इसीलिए और इम्पोर्टेंट सवाल है ये, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं इसमें, मीडियन क्लास ही नहीं समझ पाते को कौन सी लें हम। ठीक, फॉल इन व्हाट क्लास, 20 to 30। ये होते ही सारी चीज़ें आपको मिल गई। L1 इज़ व्हाट, 20, H इन दोनों का डिफरेंस 10, इसके ठीक सामने F, और इसके ठीक ऊपर ब्रैकेट कर दें, ये पूरा क्या है, CF, क्योंकि मैथ्स का एक रूल है, अगर 2 या 2 से अधिक टर्म में ब्रैकेट लगा दो, कभी गलती नहीं होगी आपकी। ठीक, तो देखें F कितना आ गया इसमें, 20, CF कितना आ गया, 5 + x, बिकॉज फार्मूला, मीडियन का फार्मूला इज व्हाट, L1 +
एन बाई टू माइनस सी एफ और अपॉन एफ इंटू एच। ये एक कैपिटल एन और सिग्मा एफ एक ही बात होती है, ये हम बहुत बार कर चुके, फिर भी मैं बार बार समझा रहा हूँ कि भाई आपको समझ में आ जाए, बार बार देखोगे तो अपने आप माइंड में बैठ जाएगा। अब L1 कितना है इसका 20, अच्छा मीडियन कितना है 28.5, अच्छा n बाई टू मतलब 60 बाई टू मीन्स 30, n बाई टू करेंगे ना, यहीं कर दो, n बाई टू इज़ 30, 60 बाई टू कर देना, वहाँ जगह कम है तो 30 मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। माइनस सी एफ, जिस बच्चे ने ब्रैकेट नहीं लिया समझो सवाल वहीं गलत, ये भी ब्रैकेट कर दो। अपॉन एफ में कितना है 20, एच कितना है 10, ये काटो, ठीक। अब ये कितना आ रहा है आपका, देखो एलसीएम, बल्कि पहले इसको इधर ले आओ, ठीक। तो 28.5 माइनस में 20 और इट इज़ व्हाट 30, माइनस अंदर ले जाओ, साइन चेंज हो गए, नीचे 2 है, तो 28.5 माइनस 20 इज़ व्हाट 8.5 इंटू 2, इट इज़ व्हाट 25 माइनस एक्स, तो ये कितना आ गया 17, ठीक। और भाई ये आपका माइनस का 25 इज़ माइनस एक्स, सब कुछ आपका कट कटा के, क्योंकि माइनस 8 आएगा यहाँ पे आपका माइनस एक्स है, तो एक्स की वैल्यू अल्टीमेटली 8 आ गई। ये देखूं बच्चों को दिख रही है ना, दिख रही है। अब x की वैल्यू 8 आ गई है, इसको नंबर 1 में पास कर दो, ठीक। यहाँ के पश्चात यहाँ आ जाए, अब भाई ये कि जगह नहीं बची, अब गणित है, मैं लिखता है ऐसे ही ज़रा, सो देखें बोर्ड पे ऐसे ही लिखा जाता है, तो मतलब मुझसे ऐसे लिखा जाता है, थोड़ा टेढ़ा रहता है ट्राई करूँगा इसको इम्प्रूव करने की, बट फॉर द टाइमिंग देखेंगे। ये x की वैल्यू यहाँ प्लेस करें, पुट इन 1, पुट इन 1, in 1, so it is 15 minus what 8, it is 7, so finally x 8 आ गया है और y 7 आ गया है, दिस इज आवर आंसर। इसको नोट कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक चीज़ 2-3 बार देख लेना इसको। फिर आते हैं इसी का एक्सरसाइज का 14.3 का, मुझे एक क्वेश्चन और कराना है जिससे कॉन्फिडेंस आ जाए आप में भी, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर है वो 4th जो मुझे कराना है, टाइप्स को लेके चल रहा हूँ मैं, डिफरेंट डिफरेंट, अब अगर ये समझ में आ गए तो आप सारे कर दोगे। अब देखें, इसको भी कॉपी करें, इसकी टाइप जो मैंने इसलिए लिया इसको क्योंकि है ना इंक्लूसिव टाइप है, आप जानते हैं मीडियन और मोड में तो बिल्कुल नहीं चलेगा ये, इसको पहले ठीक करेंगे हम, सही है। सी आई इंक्लूसिव टाइप का है, इसलिए मैंने इसको लिया है। तो 1182 126, फिर 127 to 135, 1362 144, 145 to 153, 154 to 162, 163 to 171 एंड 172 से लास्ट है ये 180 क्लास जो है। अब इसका एफ गिवन है 359 359 12 5 4 एंड 2, इसका टोटल CF करेंगे उससे पता लग जाएगा, खैर फिलहाल तो कर ही लो, ठीक, क्योंकि यहाँ करेक्शन वर्क ये भी क्लास इंटरवल ठीक होंगे अभी। 358 17 हो गया, 17 29 34 34 38 38 और 2 40। अब पहले इसको ठीक करो, कौन सी टाइप बना रहे हो उसको, एक्सक्लूसिव, दिख रहा है ना बच्चों को लिखा हुआ जो है। एक्सक्लूसिव बनाने का तरीका हमने पहले डिसाइड करा था, बता दिया था वैसे, फिर भी मैं एक बार फटाफट बताऊंगा। इसमें डिफरेंस कितने का इन दोनों में, 1 का है ना, 127 और 126 में 1 का डिफरेंस, उसका आधा करो, 0.5 इसमें लोअर में घटा करना है, मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें ऐड करना है, तो इट इज़ व्हाट
सी आई ऑफ द एक्सक्लूसिव टाइप 117.5, एक लाइन ये हटाई दूँ भी, थोड़ा डेटा बढ़कर आ रहा है, स्पेस चाहिए। 117.5 लेस करा 0.5 एंड नाउ इसमें 0.5 ऐड करो, ठीक। तो ये ठीक। नेक्स्ट आपका आएगा, इसमें 0.5 लेस करो, 126.5 से लेकर 135.5, इसमें माइनस, अगले में प्लस। इसमें 135.5 144 में ऐड करो तो 144.5, इसमें लेस करोगे तो 144.5 टू 153 में ऐड करोगे तो 153.5, इसमें लेस करना है 0.5, इसमें 162 में ऐड करना है 0.5, ठीक। इसमें आपने अगेन लेस करना है और इसमें अगेन ऐड करना है। इसमें अगेन लेस, मीडियन और मोड में ज़रूरी है ये करना, नहीं तो वहीं जीरो मिल जाएगा, तो बहुत ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अब इसको भूल जाना, यूजलेस है। तो अब देखें सी एफ बनाएं, ठीक। लेस देन सी एफ ही जो हम बनाते हैं यूजुअली। 3 को कॉपी करें, 3 कॉपी, इस 3 में 5 ऐड करें तो 8, 8 और 9 17, 17 और 12 कितना 29, 29 और 5 कितना 34, ठीक है। 34 और 4 38 और 2 40, मैच कर रहा है ना, देखिए ये और ये मैच करना चाहिए, कर रहा है, ओके। कितना सही बच्चे को यहाँ तक पता लग गया है, वैसे भी समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो शुरू के बेसिक चेक करो, मैंने सब बताया है। अब कंप्यूट करना मीडियन, तो सबसे पहले n/2 निकालते हैं, इससे हमें मीडियन की क्लास का पता लगे। और ये अब मत देखना, इसी में देखना है जो देखना है। दिस इज़ 40/2, दैट इज़ 20th आइटम या ऑब्जर्वेशन। आइटम वर्ड इतना बढ़िया नहीं है, ऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं, वैसे एक ही बात है, बट फिर भी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ऑब्जर्वेशन फॉल इन 18 से 29 के बीच में 20 आ रहा है, ये सब बता चुका हूँ, तो सीधा 20 पे टैग कर रहा हूँ। 18 to 29 फॉल इन दिस कैटेगरी, दिस इज़ योर व्हाट मीडियन क्लास, ठीक। फॉल इन 144.5 टू 153.5। सो देयरफॉर ये पता लगते ही सब कुछ पता लग जाता है। L1 कितना है इसका, L1 इज़ 144.5 और H इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो डिफरेंस कितना भाई 9, भाई ये आपका करके देख लें, ठीक है, ओके। भाई ये 144 है, 153.5 है, तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सो चेक कर लेना, वैसे जो है 6 8, हाँ ठीक है, वैसे 127 और ये 8, तो 9 का डिफरेंस ठीक चल रहा है, बिल्कुल सही। मैं देख रहा था कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने। अब इसके ठीक सामने कौन होता है, आपका F होता है। अभी ठीक सामने नहीं, पीछे आ गया अभी ये, ठीक, क्योंकि हमने ठीक करा है ना इसको, चौथे नंबर पे ही F हो गया। और CF इसकी पिछली क्लास का लेते हैं, तो CF ही हो गया। तो F हो गया 12, CF हो गया 17, एंड नाउ फॉर्मूला लिखें, मीडियन इज L1 प्लस n/2 माइनस CF n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I मीन्स यहाँ H ले रखा है हमने, क्योंकि I H एक ही बात है। L1 इज़ व्हाट आपका 144.5 और प्लस n इज़ 40/2 इज़ 20 माइनस CF इज़ 17, F इज़ व्हाट 12, H इज़ व्हाट 9। सो 3 3s are 3 4s are 144.5 प्लस ये 3 बचेगा, 3 3s are 9, 9/4 कितना होता है आपका 2.25, ठीक। चेक कर लीजिए, सही है ना। ये आ गया 144.5 प्लस 2.25, तो ये आ गया 0.75 एंड 146।
mm, बिकॉज ये ना क्वेश्चन में हाइट लेंथ दे रखी है, mm के अंदर है, तो आप लिख देना है इसे, ठीक। दिस इज़ द मीडियन। ये इन mm है, लेंथ है, लेंथ इन mm, ठीक। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, अच्छा इसलिए था कि भाई मेरे को इंक्लूसिव का एक एग्जांपल चाहिए था समझाने के लिए, वो यही था आपकी बुक में। सो इसको नोट करें ढंग से इसे। और इसके बाद आते हैं हम, अब मोड रह गया हमारा, तो मोड के बारे में लिखें। मोड मैंने आपको बताया ही था, हाईली फैशनेबल वैल्यू, भाई क्या फैशन चल रहा है, लोग कौन सी तरीके के कपड़े ज़्यादा पहन रहे हैं, वो सेल हो रही है। भाई जो बिजनेसमैन वगैरह हैं, या इलेक्शन में देखें, जो जिसको ज़्यादा वोट मिले वो जीत गया, वो मोड था पब्लिक का, ठीक। ओके, तो भाई मोड हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू भी है हमारी, ठीक। तो मोड के हम इंडिविजुअल के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अब पढ़ने जा रहे हैं हम कंटिन्यूस सीरीज़ के सवाल, ठीक। तो मोड जो है इसके बारे में लिखें, आपका पोजिशनल एवरेज पहली बात, देयर फोर डेटा मस्ट बी ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब ऑर्डर में ऑर्डिनल हो। इट मीन्स असेंडिंग में या डिसेंडिंग में हो। और ये हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू होती है, हाईएस्ट अकरिंग। और आपका भी फैशनेबल वैल्यू, आपने देखा होगा कि जैसे सपोज शूज़ हैं, बिजनेसमैन के जितने भी ये होते हैं ना गुड सेलिंग के लोग, तो उनमें आपका जो बिजनेसमैन है वो ये ध्यान देता है कि भाई मेरी कौन सी साइज़ की कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकती है, कौन से ब्रांड की ज़्यादा बिकती है, तो उसका स्टॉक मेंटेन करता है। वो देख रहा होगा आपने कि भाई मॉर्निंग में आता है, देखता है स्टॉक पोजीशन क्या है, तो उसका लॉस हो जाएगा। अब जैसे सपोज़ करो हम नॉर्मल इंसान जाते हैं बाटा कंपनी में या किसी भी शू कंपनी में, भाई हमारा साइज़ आपका देखें 7 से 10 में आपको सारे फैशन के शूज़ मिल जाएंगे, जितने भी शूज़ आपके सैंडल्स वगैरह सब मिलेंगे। अब वहाँ पहुँच जाएं खली जैसे लोग कि भाई मेरे को भी चाहिए फ़ैशन का, तो कहाँ से लाएंगे बेचारे। उनको तो कहना पड़ेगा भाई ये स्पेशल ऑर्डर पे दे के जाओ आप, तब बनेगा, कंपनी से बन के आएगा। इन पे होंगे नहीं, क्योंकि वो जो चलती है चीज़ वही बिकती है, ठीक। तो ये सब मोड के ही दैनिक जीवन में अगर हम देखें तो उसके ही उदाहरण हैं, ठीक। तो अब जैसे अब मैथमेटिकली हम डील करेंगे, तो सबसे पहले एक मैं मोड के अबाउट आपको ये बता ही दिया है, इसके फॉर्मूले पे डिस्कशन करेंगे हम पहले, ठीक। कि भाई फार्मूला इज़ व्हाट, जो आपकी राष्ट्रीय किताब में मैं वही फार्मूला लेके चल रहा हूँ, क्योंकि कई बुक्स अलग अलग प्रैक्टिस करती हैं। तो भाई F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 और माइनस F2 इनटू में H, ठीक। इसके बारे में अब चर्चा जो है वो लिख लीजिए कि भाई इसमें कौन सी चीज़ क्या है, वो मैं आपको डिनोट करवा दूँ, ठीक। ओके है ना। तो भाई ये आपका मोड का, क्योंकि भाई मोड जो है हाईली फैशनेबल वैल्यू तो है ही, कंटिन्यूस का है, और इसके बहुत सारे बढ़िया एग्जाम्पल होते हैं। आपको ना लिमिटेड एग्जाम्पल ढूंढ के कराने पड़ेंगे, क्योंकि 11th क्लास में आप है ना एक मेथड पढ़ने वाले हैं, एनालिसिस टेबल। असलियत में वो टेबल बताती है कि भाई मोड यूनिक है या बाई मोडल है या आपका एसिमेट्रिकल मोड है, ठीक। एसिमेट्रिकल मोड का तो हमने 9th में ही पढ़ा था फार्मूला, अब भी मैं लिखवाऊंगा ही उनका मीन मीडियन मोड का रिलेशनशिप में। तो यहाँ आपने करना क्या है, सबसे पहले लेना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास ऑफ, ऐसे लिख लो, सी आई क्लास इंटरवल अगेंस्ट, फॉर द टाइमिंग 10th क्लास के लिए यही चलेगा, सी आई अगेंस्ट आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज द मोडल क्लास। जैसे अभी हमने मीडियन पढ़ा था, मोडल क्लास होगी, और इसी की इट्स लोअर लिमिट
is L1 in above formula, and difference of upper and lower limit is h, जो अब फॉर्मूले में आप देख रहे हो। ये जो h आप देख रहे हैं, ये और ये पता लग गया हमें मॉडल क्लास से। अब जो f1 है वो क्या है? दिस इज फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट, या भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट क्लास, ठीक, या करंट मॉडल क्लास लिख दो, ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक। f0 इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। जो प्रीसीडिंग होती है ना, पीछे वाली, मैं एक इसका प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग का मतलब होता है प्रीवियस, तो लिख लो और प्रीवियस क्लास। कहीं पता लगा इस वर्ड के मतलब लिख के ना पता होने से ही सवाल नहीं हुआ तो बड़ा मुश्किल। जो मॉडल क्लास से पिछली वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को f0 लेते हैं और f1 लेते हैं अगली वाली को, सक्सीडिंग को। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास, भाई सक्सेस वर्ड होता है ना ऐसे, सक्सीडिंग, स्पेलिंग देख लेना, सक्सीडिंग क्लास, ठीक। सक्सीडिंग क्लास, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, थोड़ा अंग्रेजी ठीक ठाक करके सिंपल भाषा में कहूँ तो भाई मॉडल क्लास के जो सामने फ्रीक्वेंसी है वो f1 है, उससे पिछले वाली f0 है, उससे अगले वाली मॉडल क्लास जो फ्रीक्वेंसी है उससे मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी से नीचे वाली जो है वो f1 है। अभी सवाल कराऊंगा तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। ये हमारे सारी चीज़ें इस फार्मूले की हमने ओके कर ली हैं। अब वक्त आ गया कि हम इसका एक क्वेश्चन करें। तो पहला क्वेश्चन मैं वही कराऊंगा जो मैंने मीन का भी कराया, मीडियन का भी कराया, ठीक। अब मैं उसका मोड भी निकलवा रहा हूँ, ठीक। तो देखें, लिखें, क्लास इंटरवल है वही 35 बच्चों वाला क्वेश्चन, वेट वाला, दैट इज आपका 38 टू कितना था, 40, मैं चेक कर लूँ, हाँ। मोड का एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, CI जो है और यहाँ उसकी f, क्लास इंटरवल है 38 टू 40, ये बच्चों के वेट्स हैं, केजीज में है। तो लिख देना ऊपर टॉप पर, वेट्स इन केजी। इससे अच्छा ना ही लिखूँ तो अच्छा है, ठीक। समझ में आ गया ना। 44 से 46, 46 से 48, 48 से 50 एंड देन 50 से 52, ठीक। ये क्वेश्चन तो बच्चों को रट गया होगा, इसी क्वेश्चन पे हमने बहुत कुछ समझा है। 3 to 4, 5, 14, 4, ठीक, ये 14 है और 4 के बाद है 3, टोटल जो इसमें है वो है 35, ठीक। अब इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनना, बट शर्त ये है इसमें, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ये कैसी होनी चाहिए क्लास इंटरवल, एक्सक्लूसिव मस्ट। ये लिख लें, अभी जो नोट्स लिख रहे थे उसमें एक्सक्लूसिव मस्ट है। वैसे तो मैंने बहुत बार पहले ही बता दिया इसके बारे में कि जो मीडियन और मोड है वो उसकी क्लास इंटरवल कैसी होनी चाहिए, आपकी एक्सक्लूसिव टाइप। अब इसमें देखें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, ये 14 है। 14 के सामने जो क्लास है इसका नाम पड़ गया मॉडल क्लास, ओके। इसके ठीक सामने जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो हमारी क्या हो गई, इसके आधार पे जो हम फार्मूला हमने लिखा, जो फार्मूला हम चला रहे हैं उसके आधार पे क्या हो गया, वो f1, और उससे पिछले वाली प्रीसीडिंग की या प्रीवियस की f0, और उससे अगली या सक्सीडिंग वाली क्या है, f2, ठीक। तो भाई मॉडल क्लास इज 46 से 48, देयरफॉर L1 इसकी लोअर लिमिट 46
एच इन दोनों का डिफरेंस दैट इज़ 48 माइनस 46 इज़ 2। अच्छा, F1 इज़ द अगेंस्ट इसके 14 है फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम है, इसके पिछली जो है क्लास की फ्रीक्वेंसी 5 है, इसके अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 है। ठीक, नाउ इसका लिखें फार्मूला। मोड इज़ व्हाट, L1 प्लस आपका F1 माइनस F0। अब देखें डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट फार्मूले दे रखे हैं, लेकिन सबका मतलब एक ही है, तो आप एक ही फार्मूले पर ड्रिल करें। मैं ये जानबूझ के वही फार्मूला ले रहा हूँ जो NCERT में ही लिखा है, आप उसी की प्रैक्टिस करें। ठीक, तो अब देखें L1 इज़ व्हाट हियर, आपका 46 प्लस F1 इज़ व्हाट, आपका 14 माइनस F0 इज़ 5 एंड नाउ आपका नीचे आ जाएगा 2 इंटू 14 माइनस 5 और माइनस 4 और इंटू वट 2। तो सिंप्लीफाई से करना है अब हमने। दिस इज 9 अपॉन 28 माइनस 9 इज 19 इंटू 2। तो भाई ये आपका आ गया 18 अपॉन 19। एलसीएम भूल के मत लेना इसमें, ठीक, एलसीएम भूल के भी मत ले लेना, इसको यहीं डिवाइड कर दो 18 को 19 से। तो ये आएगा लगभग आपका 0.94 और 9.9 94 और 7 आ रहा है ऐसे जो है। ठीक, तो इसको राउंड ऑफ कर दो। 19 आपका भाई 9 ज़ा हो गया आपका 171, 9 बचा 90, 19 आपका भाई 4 ज़ा जाएगा, ठीक, 76 फिर बचेगा। तो भाई अब जो बचा वो 7 टाइम्स आ रहा है, तो इसको डेसिमल के 2 प्लेस तक ही लो, इसे राउंड ऑफ करके 0.95 कर दो। तो 46.95 अप्रॉक्सीमेटली, ज़्यादा हो ही लिख दो, डेसिमल के 2 प्लेस तक। ये हमारा मोड का जवाब आ गया। ठीक, ओके है, तो इसे नोट कर लीजिए बहुत ध्यान से। ओके, इसको ध्यान से समझ लेंगे। 14 छपा हुआ है, ये मीन्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखें एनसीईआरटी में मैं देखता हूँ, इतने नोट कर लीजिए फटाफट। कोई अच्छा सवाल हो तो मैं एनसीईआरटी में चेक कर लूँ, कि कोई ढंग का हो तो मैं करा देता हूँ, क्योंकि हमने सारी टाइपें कर ली हैं। आपने तो जस्ट इसकी हाईएस्ट वैल्यू को पिक करना है। कोई मिसिंग विसिंग वाला हो तो करा दूँ, नहीं तो देखें हम कर चुके हैं सब कुछ इसमें। कोई ढंग का सवाल है नहीं, सारे इजी क्वेश्चन हैं। तो एक काम करें, आप एक और रिलेशनशिप और लिखें और इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक, फिर मैं जब इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा पूरी स्टैट्स के, तो मैं इसमें मोड के और बेटर क्वेश्चन ले लूँगा। वैसे ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 11th में बहुत डिटेल में है मोड एनालिसिस टेबल के माध्यम से। अभी आपको ज़्यादा हाई लेवल के देंगे भी नहीं, ठीक, लेकिन मैं दूंगा आपको इसके मिसिंग विसिंग वाले क्वेश्चन जो हैं। ठीक, तो वो भाई एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा आपको, अभी हर चैप्टर के बेस्ट क्वेश्चन आई लाइक वाले, यू लाइक और आई लाइक को मिला के कुछ हर टॉपिक के सिलेक्टेड बढ़िया क्वेश्चन कराने एग्ज़ाम ओरिएंटेड, तो उसमें मैं कवर कर लूँगा अगर कोई बढ़िया सवाल मिला, या बना लेंगे। अब एक लिखें, एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन आपका मीन मीडियन मोड एसिमेट्रिकल मोड में, इम्पीरिकल फार्मूला। तो सब कुछ लिखें, ये लिखें इम्पीरिकल, इसके बारे में भी बहुत चर्चा है आगे बड़ी क्लासों में, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग इम्पीरिकल फार्मूला और इम्पीरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक, दैट इज मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। एक नंबर का क्वेश्चन इस पे फ्रेम करा जा सकता है। जब भी आपको ऐसे पूछे मीडियन, दो चीज़ें कोई सी दे दे और तीसरी आपसे पूछ ले, तो इस फार्मूले में डाल देना। ठीक, तो वह आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मीन है किसी डेटा सेट का, सपोज 10, ठीक,
और जो मीडियन है सपोज़ वो आपका 15 है या 12 ले लूँ, कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक। तो फाइंड करना है इसका मोड। तो इस फार्मूले की वजह से वी आर एबल टू से 3 टाइम्स ऑफ द मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ द मीन, दैट इज 16 इज द मोड और नॉट 36 माइनस 20, ठीक। सो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। आपने इसको पूरे स्टैट्स के चैप्टर को मैंने पूरा लेक्चर कंप्लीट कर दिया है, पहले वाला बेसिक और अब ये दोनों मिला के पूरी स्टैट्स कंप्लीट। तो आप पूरी एनसीईआरटी तो कर ही सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करें, आपकी एबिलिटी बहुत हो जाएगी इसको करने के बाद, गारंटेड है, ठीक। और मेहनत करें, ठीक है। ओके।